वेलकम टू डिजिटल तबसरा। सबसे पहले गुजारिश, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आज की वीडियो हमारी जो हम सीरीज़ बना रहे हैं फेसबुक हिस्ट्री के नाम से, उसकी आज तीसरी किस्त आप लोग मुलाहिजा करेंगे। आप लोग देखेंगे, सुनेंगे कि फेसबुक ने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। तो आज किस्त नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि फेसबुक 2004 से जब शुरू हुआ उस वक्त क्या था, 2005 में इसकी क्या पोजीशन थी, ये कहाँ पे खड़ा था, ये मिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी थी या ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी थी। अगर ये दोनों चीज़ें जो आप देखना चाहें कि हमने पहली 2 किस्तों में क्या कहा फेसबुक के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो आप हमारी ये फेसबुक सीरीज़ जाके पहली 2 किस्तें देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2006 में फेसबुक के अंदर क्या क्या तब्दीली आई, फेसबुक ने कैसे खुद को डेवलप किया। सबसे पहली जो चीज़ फेसबुक ने की वो ये कि फेसबुक पे पहले जो पाबंदी थी कि इसको सिर्फ पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने किस 2005 का जो सीज़न था, 2005 का जो साल था, वो ये था कि फेसबुक को एक्सपैंड किया गया पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए कि सिर्फ इसको स्टूडेंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2006 में क्या किया गया कि फेसबुक को इसकी चेन जो थी वो खोल दी गई कि इसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, इसको आम लोग भी, आम बंदा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, फेसबुक का यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फेसबुक के यूज़र की तादाद मिलियंस ऑफ लाइक इसके उस वक्त हो चुके थे 2006 में। यहाँ पे एक चीज़ और हुई जिसकी बुनियाद पे फेसबुक आज भी खड़ा है। वो क्या, फेसबुक ने इजाज़त दे दी तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कि वो अपने ऐड फेसबुक पे चला सकता है, वो अपने इश्तहारात फेसबुक पे चला सकता है। कैसे, मिसाल के तौर पे ये साथ साथ मिसालें देना, साथ साथ इस फेसबुक की हिस्ट्री बताने के साथ साथ आपको चंद हक़ाइक़ बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे को अपना एक ऐड देना है टीवी पे, तो उसको 30 सेकंड का, मिसाल के तौर पे उसको 30 सेकंड का किसी टीवी चैनल को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो फेसबुक को 10 लाख से कम देना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी, जितनी भी कंपनीज थी जो एड्स के जरिए अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, उन लोगों ने फेसबुक का सहारा लिया और तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है वो फेसबुक पे शिफ्ट हो गई। उसके शिफ्ट होने से क्या हुआ, फेसबुक के पास इन्वेस्टमेंट आई और फेसबुक एक बहुत बड़ा मालियाती इदारा, जिसको आप कह लें बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया, जहां पे लोग कारोबार करते थे, करना शुरू किया और कर रहे हैं। यही वो तरीकाकार है जिसपे फेसबुक आज तक खड़ा है और पैसे कमा रहा है। यही 2006 में यही एक और चीज़ भी फेसबुक ने की। यहाँ पे फेसबुक ने क्या किया कि न्यूज़ फीड नामी एक टैब को मुतारफ करवाया गया, न्यूज़ फीड नामी टैब का इंट्रोडक्शन करवाया गया। कैसे, पहले क्या होता था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, अगर किसी आपके फ्रेंड ने, किसी यूज़र ने कोई पिक्चर अपलोड किया या कोई टेक्स्ट लिखा है, तो वो चीज़ आपको जाके उसकी प्रोफाइल पे ही देखना है। वो आपको अपनी प्रोफाइल पे नज़र नहीं आएगी, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है या नहीं है या जो भी सिस्टम है। न्यूज़ फीड नहीं दी, न्यूज़ फीड का मतलब तो आप सब समझते हैं कि आज आप जब भी अपना फेसबुक को ओपन करें तो न्यूज़ फीड में आपके फ्रेंड्स की जानिब से, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की जानिब से जो भी शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स किया गया होता है वो आपके सामने हो जाता है। लेकिन 2006 से पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी ने पिक्चर अपलोड की है तो वो आपको उस वक्त नज़र आएगी जब वो पिक्चर अपलोड करने वाला बंदा आपको साथ टैग करेगा, या कोई टेक्स्ट लिखने वाला बंदा या कोई चीज़ अपलोड करने वाला बंदा जब तक आपको टैग नहीं करता था उस वक्त तक नोटिफिकेशन नहीं आता था आपको और आप नहीं देख सकते थे कि नया क्या हुआ है। फिर 2006 में न्यूज़ फीड नामी टैब आ गया। जैसे ही न्यूज़ फीड टैब आया तो फेसबुक ने अभी किया क्या, एक सिचुएशन को लेकर चलना था कि न्यूज़ फीड टैब बनाकर इसको रन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने 1000 पेज लाइक किए हुए हैं। अभी ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लॉगिन करें और आपको जो 1000 पेजेस आपने लाइक किए हैं, उन 1000 पेजेस ने जो चीज़ अपलोड की है वो आपके सामने आ जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जितनी मर्जी साइंस ने तरक्की कर ली, जितनी मर्जी फेसबुक ने तरक्की कर ली, वो आपकी न्यूज़ फीड में एक टाइम पे 1000 पेजेस जो लाइक आपने किए हुए हैं उनकी जानिब से जो अपलोड किया गया है वो आपको नहीं दिखा सकता। तो फेसबुक ने किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया, फेसबुक ने देखा कि इस बंदे ने 1000 पेज लाइक किया। अब 1000 पेजेस में से फेसबुक ने देखा है, फेसबुक ने देखना है कि आप सबसे ज़्यादा कमेंट्स किस पेज पे करते हैं।
आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में लेते हैं? कोई पॉलिटिक्स का पेज है, किसी खाने पीने की चीज़ का पेज है, किसी प्रोडक्ट का पेज है, या कोई इंटरटेनमेंट का पेज है? हज़ारों तरह के, हज़ारों किस्म के पेज हैं हमारे रीजन में भी, पूरी दुनिया में भी। कुछ लोगों की, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पेज हैं कि आप किस टाइप के पेज में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर फैसला ये हुआ कि जो शख्स जिस किस्म के पेज के ऊपर कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़्यादा करेगा, उसको सिर्फ वही पेज दिखाया जाएगा, उसकी न्यूज़ फीड में वही चीज़ आएगी, वही चीज़ उसके सामने आएगी। तो क्या हुआ कि अभी 1000 पेज में से आप आज भी वही रूल अप्लाई करता है फेसबुक पे कि आप 1,00,000 पेज लाइक कर लें, लेकिन जब आप जिस पेज के ऊपर ज़्यादा इंगेज रहेंगे, उसी पेज की न्यूज़ फीड आपको दिखाई जाएगी। और साथ क्या हुआ, 2006 चल रहा है, 2006 में ही न्यूज़ फीड आ गया, 2006 में ही पेज को लाइक करके या पेजों को लाइक करके आपके पास जो चीज़ भेजनी है, ये फैसला हो गया कि आप जिस पे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे वही चीज़ आपके सामने आएगी। हर पेज की जो की गई पोस्ट है वो आपके सामने नहीं आएगी। यही साथ ही सन 2006 में फेसबुक ने एक और फैसला किया। वो क्या किया? फेसबुक ने एक प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की। अभी प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च क्या की? प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की कि फेसबुक ने देखना शुरू कर दिया कि उसका यूजर क्या कर रहा है, उसका यूजर किस चीज में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व मीन्स क्या कि उसका यूजर फेसबुक पे आके किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, या फेसबुक के अलावा आपको जो ट्रैक करने का सिस्टम है, जो आपकी ट्रैकिंग है, ऑनलाइन ट्रैकिंग है, वो 2006 में शुरू हो चुकी थी कि हमारा यूजर फेसबुक के अलावा भी, क्योंकि आपकी आईडी, आपका ABCD उनके पास एड्रेस मौजूद है, वो देखते थे कि ये बंदा किस वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, किस चीज को सर्च कर रहा है, तो उसी किस्म के इश्तहारात आपको दिखाए जाने लगे आपकी न्यूज फीड में। उसके बाद क्या हुआ कि एक चीज और जिसकी वजह से फेसबुक की इस प्राइवेसी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनना पड़ा, बाद में इसको उन्होंने हाइड कर दिया। कैसे? कि आप एक चीज मुतारफ कराई प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे कि आप देख सकते हैं कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या खरीद रहा है। इससे बहुत से लोगों ने उस वक्त 2006 में जो लोग फेसबुक, जिनकी आईडी थी, जो लोग फेसबुक यूज कर रहे थे, उन लोगों ने इस चीज पे बहुत ज्यादा एतराज किया। अभी हुआ क्या? इस प्राइवेसी पॉलिसी के आने से हुआ क्या और होता क्या आ रहा है? हमारा काम जहाँ पे फेसबुक की हिस्ट्री समझाना, बताना है, और तमाम सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स ABCD जो कुछ भी रन कर रहे हैं उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकी बारीक बीनियां, इनके छुपे हुए राज हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप ना चाहते हुए भी इनके कंट्रोल में हैं। अभी होता क्या है, आप टैब पे लॉगिन करें या आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करें, जब आप सेटिंग में जाके प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है, उसका जो ऑप्शन है, उसका जो बटन है, वो सबसे लास्ट में होता है, वहां तक बंदा जाता ही नहीं। अभी क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये लिखा गया है कि हम आपको वॉच करेंगे, हम आपको A to Z देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आपकी लोकेशन से लेके आपकी 1 इंच मूवमेंट को भी फेसबुक जो है वो अकाउंट करेगा कि ये बंदा यहाँ से एक इंच इधर मुड़ा, 1 इंच इधर मुड़ा। इससे आसान अल्फाज नहीं मैं आपको बता सकता। तो क्या हुआ, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस थी, वो तमाम लोगों पे अप्लाई हो गई जबरदस्ती। अभी आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, अदालत में चले जाएं, आप कहें कि फेसबुक मुझे मेरा पीछा कर रहा है, मेरी जासूसी कर रहा है, तो आप अदालत में इसके खिलाफ केस नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने फेसबुक को लॉगिन करते हुए इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ भी लिया तो उससे एग्री किए बगैर, उससे एग्री किए बिना आप फेसबुक को लॉगिन नहीं कर सकते, फेसबुक पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ये थी वो चीजें जो 2006 में की गई। 2006 में इस प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको पता बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एजुकेट करते हैं उन लोगों को जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता। होता क्या था, प्राइवेसी के नाम पे, पब्लिक प्राइवेसी के नाम पे, फेसबुक की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पे होता क्या था कि अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और आपने फेसबुक को लॉगिन किया हुआ है, 2006 में क्या हुआ कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसके नाम पे क्या हुआ कि आपके पास अगर फेसबुक आपने लॉगिन की हुई है, आपके उस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा फ्रेंड
गुजरा है या बैठा हुआ है जिसके पास फेसबुक लॉगिन जिसने की हुई है, तो आप दोनों को नोटिफिकेशन चले जाएंगे कि आपका फ्रेंड इस एरिया में, आपका दोस्त इस एरिया में, फेसबुक फ्रेंड इस एरिया में मौजूद है। इस चीज से बहुत सारे उस वक्त फायदे भी हुए, इस चीज से बहुत सारे जिसका कई नुकसानात भी हुए कि अगर एक बंदा कोई चाहता है कि मैं किसी को नहीं पता लगे मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो फेसबुक की इस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से दूसरे बंदे को पता लग जाता था कि यार ये फलां शख्स फलां टाइम पे इस जगह पे मौजूद है। लेकिन बाद में इस चीज को खत्म कर दिया गया। ये थी 2006 तक की स्टोरी। आइए हम लेके चलते हैं आपको अपनी किस्त नंबर 4 की जानिब, जहां पे हम आपको बताएंगे कि फेसबुक ने कैसे अपना 2004 से सफर शुरू किया। 2004, 5, 6 तक की स्टोरी हमने आपको सुनाई कि 2006 में क्या क्या तब्दीली आई। तो ऐसे ही डिजिटल तबसरा की टीम का साथ देते रहें ताकि हम आपको फेसबुक की हिस्ट्री बारे में बताते रहें। आप सबका बहुत